भानगढ़, ये नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ भानगढ़ के किले की नहीं है। ये कहानी है उस कोहरे की जो सर्दियों की अमावस को इस गांव को अपने कफन में लपेट लेता है। कहते हैं जब कोहरा जमीन को छूता है तो वो चीजें जाग जाती हैं जिन्हें हमेशा के लिए सो जाना चाहिए था। आज की रात वही रात है। अरे भाई हल्दर, ओ हल्दर भाई, आज की रात तो कयामत की रात लग रही है। मेरे हाथ देख, बिल्कुल सुन्न पड़ गए हैं, जैसे लकड़ी के हों। लकड़ियां और डालो चूल्हे में, वरना कसम से सुबह तक हम दोनों यहीं अकड़ जाएंगे। अरे दारा भाई, तुम डरते बहुत हो। मर्द होके इतना कांप रहे हो। ये बस ठंड है, दिसंबर का महीना है, कोहरा तो होगा ही। इसमें कयामत कहाँ से आ गई? नहीं भोंजू, बात को समझ। ये वो वाली ठंड नहीं है जो हर साल आती है। तो ध्यान से देख बाहर और हवा की आवाज सुन। सन्नाटे में सुन। ऐसा लग रहा है जैसे कोई दूर जंगलों में बैठकर रो रहा है। मेरे अब्बा कहते थे, जब हवा ऐसी आवाज करे तो समझो शैतान का पहरा है। दारा की बात सुनकर हवा का रुख और तेज हो गया। चाय की केतली से निकलता धुआं अलाव की लपटों के साथ मिलकर अजीब आकृतियां बनाने लगा। हल्दर काका की बूढ़ी आंखों में एक चमक आ गई, जैसे वो किसी पुरानी याद को टटोल रहे हों। तेरे अब्बा बिल्कुल सही कहते थे दारा। कुछ रातें इंसानों के लिए नहीं होती। कुदरत इशारा करती है, पर हम समझते नहीं। आज की रात वही है जब बेहदपुर का रास्ता जागता है। फिर वही बेहदपुर? काका, आप हमेशा उस वीरान गांव की बात छेड़ देते हो। वहां परिंदा भी पर नहीं मारता, सब खंडर है। आप हमें डराना चाहते हो क्या, ताकि हम जल्दी घर भाग जाएं? डरा नहीं रहा पगले, आगाह कर रहा हूं। तुम दोनों नौजवान हो, खून गर्म है। तुम्हें लगता है दुनिया मुट्ठी में है। तुम्हें लगता है जो दिखता है वही सच है। लेकिन मैंने वो देखा है जो नजरों को धोखा दे जाता है, वो जो साए में छिपकर चलता है। क्या देखा है काका, आज बता ही दो। रात वैसे भी कट नहीं रही और ये हवा भी जान ले रही है। बताओ, क्या राज है? हल्दर काका ने चाय छानी और एक लंबी सांस ली। उनकी सांसें कोहरे में मिल गईं। वक्त का पहिया पीछे घूमने लगा। हम पहुंच गए 1985 की उस मनहूस रात में, जब हल्दर के बाल काले थे और उसे मौत से डर नहीं लगता था। ठीक है, अगर सुनने की हिम्मत है तो सुनो। बात आज की नहीं, 40 साल पुरानी है। तब मेरी पीठ सीधी थी, मैं फेरी लगाता था। मनीहारी का भारी टोकरी लेकर मीलों पैदल चलता था। उस रात मैं देर से लौटा था। थकान से पैर जवाब दे रहे थे, ठीक काली घाटी के पास जहां से बेहदपुर का रास्ता कटता है। हे भगवान, ये रास्ता खत्म क्यों नहीं होता? चंद रुपयों के लालच में बहुत देर कर दिया आज। कंधे की तो हड्डी टूट जाएगी इस बोझ से। ओ भाई, कोई है क्या? कोई बैलगाड़ी वाला है? मुझे शहर तक छोड़ दो। चारों तरफ घना जंगल था। सन्नाटा इतना गहरा था कि हल्दर को अपने जूतों के नीचे चरमराते सूखे पत्तों की आवाज भी धमाके जैसी लग रही थी। कोहरा किसी जीवित प्राणी की तरह उसे घेर रहा था। तभी उस सफेदी के बीच से एक लालटेन की मध्यम रोशनी झिलमिलाती हुई दिखाई दी। हल्दर बेटा, आज तो तू गया। पैर अब और नहीं उठ रहे। अगर जंगल का भेड़िया नहीं खाएगा तो ये बर्फीली ठंड मार डालेगी। घर कैसे पहुंचूंगा? अभी तो 10 कोस दूर है। कौन है वहां? ए मुसाफिर, अपनी लालटेन नीचे कर, आंखों में चुभ रही है। कौन है भाई साहब? मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं बस एक फेरी वाला हूँ। हल्दर नाम है मेरा। मैं पैदल चल चल कर थक गया हूँ बाबा, रास्ता भटक गया हूँ। बस मुझे शहर का रास्ता बता दो। शहर? शहर? इस कोहरे में तो यमराज भी रास्ता भूल जाए और तू शहर जाने की बात करता है। और इस वक्त वापस मुड़ जा। जिधर से आया है उधर ही भाग जा। आगे मत बढ़ना। आगे गांव नहीं, शमशान है।
मुर्दों का डेरा है, आगे नफीस का खेत है और आज अमावस है। वो आज किसी को नहीं छोड़ेगा, उसने कसम खाई है। जथुन काका की आंखों में एक अजीब सा डर तैर रहा था। उन्होंने हलदर का कंधा इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी उंगलियों के निशान छप गए। हवा एकदम से थम गई। कौन नफीस, आप पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं? मुझे डराइए मत बाबा, मुझे जाने दीजिए। मेरे बच्चे घर पर इंतजार कर रहे हैं। ये टोकरी बहुत भारी है, मैं और नहीं रुक सकता। मूर्ख, मैं तुझे डरा नहीं रहा, तेरी जान बचा रहा हूं। सुन, सन्नाटे को सुन, ध्यान से सुन। क्या तुझे उन गन्नों के खेत के बीच से सरसराहट सुनाई दे रही है? हाँ हाँ बाबा, खड़खड़ हो रही है, जैसे कोई भारी कदमों से चल रहा हो। लेकिन हवा तो बंद है बाबा, पत्ता भी नहीं हिल रहा। फिर ये आवाज कैसी? ये हवा नहीं, वो चल रहा है नफीस। 3 साल पहले इसी रात जमींदार के लठैतों ने उसे इसी खेत में, इसी मिट्टी में गाड़ दिया था, जिंदा। उसकी लाश घर वालों को मिली भी नहीं। अब वो अपनी जमीन की रखवाली करता है। जो भी वहां से गुजरता है उसे लगता है वो जमींदार का आदमी है, उसकी फसल काटने आया है। और तभी उस वीरान खेत के बीचों बीच से एक ऐसी आवाज उठी जो इंसान की नहीं हो सकती थी। वो आवाज जमीन के नीचे से, पाताल से आ रही थी, गूंजती हुई, नफरत से भरी हुई। जमीन के किनारे कौन है रे? कौन है वहां? मेरी फसल किसने काटी? बाबा, ये आवाज, ये तो इंसान की नहीं लगती। ये गूंज कैसी है? ये क्या भला है बाबा? मुझे बचा लो। मैंने कहा था ना, वो जाग गया है, उसे इंसानी गंध मिल गई है। अब वो खून पिए बिना शांत नहीं होगा। अपना ये टोकरी फेंक और भाग हलदर, जान प्यारी है तो भाग। वो देख, उस दूर जलती रोशनी की तरफ दौड़। रुक जा, कहाँ भागेगा? मेरा हिसाब देकर जा। मेरे बच्चों की रोटी छीन ली तुमने, मैं तुम्हारी हड्डियां चबा जाऊंगा। रुक जा। हलदर ने अपनी रोजी रोटी, अपना वो संदूक वहीं पटक दिया और भागा। उसके पैरों तले सूखी पत्तियां नहीं, बल्कि किसी की हड्डियों के टूटने जैसी आवाज आ रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि एक ठंडी सांस उसकी गर्दन को छू रही है। वो साया उसके बिल्कुल करीब था। बचाओ, कोई बचाओ। हे भगवान, ये मेरे पीछे आ रहा है। इसकी परछाई, बाबा, इसके पैर उल्टे हैं। ये तो हवा में तैर रहा है। मुड़कर मत देखना मूर्ख, अगर उसकी आंखों में देख लिया तो पत्थर का बन जाएगा। सीधा उस पुरानी हवेली की तरफ दौड़, वहीं तुझे पनाह मिलेगी। दौड़। हलदर गिरता पड़ता एक टूटी हुई हवेली नुमा दुकान के पास पहुंचा। उसके फेफड़े फटने को थे, पैर जवाब दे चुके थे। उसने बिना सोचे समझे उस पुराने लक्कड़ के दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। खोलो, भगवान के लिए खोलो। कोई है? दरवाजा खोलो, वो मुझे मार डालेगा। वो बिल्कुल पीछे है। आ जाओ बेटा, आ जाओ। इतना शोर क्यों मचा रहे हो? घबराओ मत, यहाँ अंदर कोई नहीं आ सकता। सेठ जी, पानी, थोड़ा पानी। बाहर खेत में कोई शैतान है, वो मुझे खा जाएगा। दरवाजा बंद कर लो। शैतान नहीं बेटा, वो तो बस एक दुखी आत्मा है, भटक रहा है बेचारा। लो, ये पानी पियो। तुम पैदल चलकर थक गए हो, तुम्हारी सांस उखड़ रही है। बैठो, आराम करो, यहाँ तुम महफूज हो। दुकान के अंदर का माहौल बाहर से बिल्कुल अलग था। वहां अजीब सी शांति थी और हवा में पुराने इत्र और सड़े हुए फूलों की मिलीजुली महक थी। तभी एक कोने में लगे काले पर्दे हिले। पिताजी, क्या कोई मेहमान आए हैं? इतनी रात गए? हाँ बेटी मोहिनी, एक फेरी वाला है, रास्ता भटक गया था। देखो, शायद तुम्हारे लिए चूड़ियां लाया हो। चूड़ियां? इतनी रात को? और आप लोग? माफ करना सेठ जी, पर इस वीराने जंगल में खंडर जैसी दुकान में आप लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ तो कोई आता जाता नहीं। मेरा टोकरी,
मेरा टोकरी तो बाहर गिर गया। तुम्हारा टोकरी दरवाजे पर ही है, हम उसे अंदर ले आएं? दिखाओ मेरी बेटी को चूड़ियां। मुझे लाल चूड़ियाँ बहुत पसंद है फेरी वाले। मेरी शादी होने वाली है, क्या तुम्हारे पास वो खनकने वाली कांच की चूड़ियाँ हैं जो लाल जोड़े पर जचे? जी मैम साहब, हैं तो सही, लाल हरी सब हैं। मुझे पहना दो, मेरे हाथ खाली अच्छे नहीं लगते। दूल्हे राजा आएंगे तो क्या कहेंगे? पहनाओ ना। आपका हाथ ये तो बर्फ की सिल्ली जैसा ठंडा है। ये क्या है? और आपकी नब्ज, वो तो चल ही नहीं रही। आप जिंदा नहीं हैं? हल्दर का दिल डर के मारे बंद होने को था। उस लड़की की आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि अंगारे थे। बिपिन का चेहरा भी बदलने लगा था। उसकी सौम्य मुस्कान अब एक खौफनाक हंसी में बदल चुकी थी। नब्ज तो 50 साल पहले ही रुक गई थी फेरी वाले। ठीक इसी तारीख को जब जमींदार के बेटे प्रताप ने मेरी फूल जैसी बेटी का गला काटा था, इसी दुकान में, इसी जगह जहां तुम बैठे हो। उसने मेरी डोली नहीं उठने दी, मेरी अर्थी उठा दी। देखो फेरी वाले, मेरा जख्म आज भी ताज़ा है, इसमें से आज भी खून रिसता है। मुझे चूड़ियाँ पहनाओ, मुझे सुहागन बनना है। नहीं, मैं कहाँ फंस गया? एक तरफ खेत वाला भूत, यहाँ तुम लोग। मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है, मैं फिर कभी नहीं आऊँगा। मोहिनी, दरवाजा खोलो, मुझे माफ कर दो, मैं जल रहा हूँ मोहिनी, ये आग मुझे जला रही है, दरवाजा खोलो। वो आ गया, मेरा और मेरी बेटी का कातिल आ गया। हर साल आता है माफी मांगने, आज इंसाफ होगा। ए फेरी वाले, तू कहीं नहीं जाएगा, तू गवाह बनेगा। तू देखेगा कि एक बाप कैसे अपना बदला लेता है। मैं कुछ नहीं देखना चाहता, मुझे जाने दो, मैं पागल हो जाऊंगा। आ जाओ प्रताप, अंदर आ जाओ। देखो मैंने लाल चूड़ियाँ पहन ली है। तुम कहते थे ना मैं लाल रंग में अच्छी लगती हूँ। अब हम साथ चलेंगे नरक की आग में। नहीं, दूर रहो मुझसे मोहिनी, मुझे माफ कर दो, ये आग मुझे मत लगाओ, नहीं। हल्दर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। सन्नाटा छा गया, मौत जैसा सन्नाटा। जब सुबह मेरी आंख खुली, मैं एक खंडहर में पड़ा था। वहां कोई दुकान नहीं थी, छत टूटी हुई थी, दीवारें काली थीं, सिर्फ जली हुई लकड़ी और राख थी। मेरा संदूक भी नहीं था और मेरे हाथ में ये था। ये तो वही लाल चूड़ी है काका, लेकिन ये टूटी हुई है और इस पर ये सूखा हुआ क्या लगा है? क्या ये खून है? बस बहुत हो गया काका, तुम ये चूड़ी अभी फेंको, ये मनहूस है। मुझे नहीं सुननी कोई कहानी। भोंजू, चल घर चलते हैं, बहुत रात हो गई है, यहाँ रुकना ठीक नहीं। घर? इतनी जल्दी दारा? अभी तो खेल शुरू हुआ है। देखो बाहर कोहरा कितना घना हो गया है, रास्ता दिख भी रहा है तुम्हें। और सुनो, क्या तुम्हें वो आवाज आ रही है? जमीन के किनारे कौन है रे? ए हल्दर, मेरी चाय तैयार है। 40 साल से इंतजार कर रहा हूँ। या खुदा, भागो, ये काका भी मिले हुए हैं, ये इंसान नहीं है। भागो दारा भाई। भागो मत बच्चों, अभी तो रात शुरू हुई है। आओ, नफीस भाई आ गए हैं, उनके साथ बैठकर चाय पियो, हम सब साथ में पिएंगे। दारा और भोंजू की चीखें भानगढ़ के कोहरे में कहीं खो गईं।